जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता गौरी की कृपा से आपका सौभाग्य अखंड रहे और पति पत्नी हमेशा सुखी और संपन्न रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करती हूँ। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं अखंड सौभाग्य के लिए, पति पत्नी के बीच में रिश्ते मधुर हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इस कामना से करवा चौथ का व्रत रखते हैं। और इस व्रत को हालांकि कुंवारी कन्याएं भी धारण करती हैं अपने लिए एक सुंदर और योग्य जीवन साथी की कामना से। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत की पूजा अर्चना यानी कि पूजन विधि। आसानी से किस प्रकार से आप करवा चौथ व्रत की पूजा कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आप अकेले ही पूजा कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोग अकेले ही पूजा करते हैं, तो करवा किस प्रकार से फेरना है, चंद्रमा को अर्घ किस प्रकार से देना है और पति का पूजन किस प्रकार से करना है, तो मतलब करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजन विधि और कुछ विशेष उपाय आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको पूरा जरूर देखिएगा, स्किप नहीं करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बात करें इस व्रत की पूजन विधि के बारे में, तो दोस्तों देखिए, शाम को प्रदोष काल में करवा चौथ व्रत की विशेष पूजा होती है। वैसे सुबह के समय भी आप पूजा करेंगे ही, क्योंकि स्नान करने के बाद आपको संकल्प जो लेना होगा, जो भी आप प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं उनकी पूजा करेंगे आप, और भगवान शिव और माता गौरी के सामने अपने व्रत का संकल्प लेंगे आपकी। हे माँ माता पार्वती, हे भोलेनाथ, हे करवा माता, मुझ पर कृपा करें और आज ना मैंने करवा चौथ का व्रत धारण कर रखा है अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, या फिर अगर कुंवारी कन्याएं धारण कर रही हैं तो मनचाहे जीवन साथी की कामना से, या फिर सुंदर और एक योग्य जीवन साथी की कामना से ये व्रत धारण कर सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको व्रत के दौरान बोलना है जो भी आपकी मनोकामना है। तो जिस भी कामना से आप व्रत धारण करेंगे, अपने व्रत का संकल्प लेने के टाइम पर वो चीज आपको वहां पर मेंशन डेफिनेटली करनी ही है, ठीक है। अब दोस्तों, सुबह के समय अपने हाथ में आपको नहाने के बाद जल और पुष्प लेकर व्रत का आपको संकल्प ले लेना है, या फिर जिस भी तरह से आपके परिवार में परंपरा है सुबह की, वो सुबह की पूजा आप करेंगे। उसके बाद शाम के समय विशेष पूजा होती है प्रदोष काल में। प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले पूजा विधि आप जान लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जिस भी स्थान पर आपको पूजा करना है उस स्थान को साफ करके वहां पर एक लकड़ी की चौकी बिछा लेना है। उसके ऊपर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है और उसी के ऊपर आपको करवा माता की पूजा करनी है, ठीक है। चौकी पर सबसे पहले जहां पर करवा माता को आपको स्थापित करना है, आपको वहां पर थोड़े से चावल रख देना है। अगर चावल नहीं है तो आप कुछ पुष्प भी वहां पर रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको करवा माता को विराजमान करना है, या फिर गेहूं भी आप रख सकते हैं और उसी पर करवा माता की आप फोटो या फिर प्रतिमा जो भी आपके पास है विराजमान कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद चाहें तो आप शिव और माता पार्वती की अलग से फोटो भी आप लगा सकते हैं, या फिर करवा माता की जो फोटो मिलती है उसी में शिव, पार्वती, गणपति सब विराजमान होते हैं, तो आप एक फोटो स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं। जैसे भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, उसके बाद कलश की स्थापना कर लीजिए। अच्छा, और एक बात, और कई स्थानों पर मतलब कई परिवारों में कलश की स्थापना नहीं की जाती है, लेकिन कई स्थानों में मतलब कई परिवारों में कलश की स्थापना जो है वो करके ही पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ध्यान में रखकर करना है। जो आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से आपको करना है। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना की जाती है तो बिल्कुल करना चाहिए आपको, लेकिन अगर आपके परिवार में कलश की स्थापना नहीं की जाती है तो मत कीजिएगा। अब दोस्तों, कलश की स्थापना करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा चावल रखना है, ठीक है। कलश के नीचे अष्टदल कमल बना लेना है, ठीक है। मतलब जो चावल आपने लिया है उसको आपको चौकी के ऊपर रखना है और फिर उसी चावल के अंदर आपको अष्टदल का जो कमल होता है वो आपको बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, एक पात्र ले लेना है आपको, किसी भी धातु का पात्र आप ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, मिट्टी का, या फिर आप चाहें तो स्टील का भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो भी पात्र लिया है उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर लेना है। मतलब जो कलश आपने लिया है उसको आपको पूरी तरीके से भर लेना है गंगा जल डालने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सिक्का, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ और लौंग, इलायची, ये चीजें जो हम कलश में डालते हैं, अक्षत पुष्प डालकर आप कलश को रख देना। मतलब ये जो भी चीजें मैंने अभी कहा, सिक्का, सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची, साथ में थोड़े से अक्षत और एक पुष्प, ये सब कलश के अंदर ही आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कलश को अष्टदल के ऊपर रखना है, फिर पंच पल्लव रख देना है आपको, आम के या फिर अशोक के पत्ते आप उसमें ले सकते हैं, 5 पल्लव, 5 पत्ते होने चाहिए। और फिर कलश के ऊपर आपको पुण्य पात्र रखना है, कोई भी वो हो सकता है, कोई प्लेट रख सकते हैं या फिर कोई मिट्टी का पात्र आप रख सकते हैं ढकने के लिए, ठीक है। उस पात्र में आपको थोड़ा सा चावल भरकर कलश के ऊपर रखना है, यानी कि चौकी के ऊपर आपने रखा चावल, अष्टदल बनाया, फिर आपको कलश स्थापना कर लेना है, ठीक है। कलश के ऊपर आपको रखना है 5 पल्लव, अशोक के भी हो सकते हैं, आम के पत्ते भी हो सकते हैं। उसके ऊपर आपको रखना है कोई भी प्लेट या फिर कोई भी पात्र जो कि चावल से भर कर आपको रखना है।
और उसी के ऊपर आपको रखना है एक दीपक, एक मिट्टी का दीपक या फिर धातु का भी दीपक आप कलश के ऊपर ही रख दीजिए, ठीक है। तो दीप कलश की स्थापना हमें इस प्रकार से करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब दोस्तों करवा चौथ का व्रत है तो करवा तो आपको चाहिए होंगे। करवा हमें लेना है 2, आप चाहें तो मिट्टी के करवे ले सकते हैं या फिर कई स्थानों पर जो चीनी के शक्कर के बने हुए करवे होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो धातु के करवे भी ले सकते हैं। देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार में जिस प्रकार से होती है उनको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ होता है उसी प्रकार से आपको 2 करवा लेना है। 2 करवा तो देखिए सबके यहाँ लिया ही जाता है। एक जो करवा होता है उसमें आपको जल भर कर रखना होता है, उससे भगवान चंद्रदेव को आपको अर्घ्य देना होता है, ठीक है। और एक करवा जो होता है उसमें कुछ ड्राई फ्रूट से भर दिया जाता है उसको, और कई स्थानों पर इसमें शक्कर और बताशा भी भरा जाता है। हालांकि कई स्थानों पर खीर, बताशा, मिठाइयाँ इत्यादि भी भरी जाती है। ये करवा होता है पार्वती माता का, ठीक है। पहला वाला करवा चंद्रदेव के लिए जिसके माध्यम से आपको अर्घ्य देना है, और दूसरा करवा जो होगा वो पार्वती माता के लिए होगा। तो इसमें आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार कोई भी वस्तु भर कर रख दीजिए, खाली करवा नहीं रखना है, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। करवे के ऊपर आपको ढक्कन लगाना है, दोनों करवों के ऊपर आपको मिट्टी का ढक्कन रख देना है या फिर धातु का जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस ढक्कन से आपको ढककर उसी ढक्कन में आपको कुछ मिठाइयाँ भी रखनी है, दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसा भी रखना है। अच्छा, अब कई स्थानों पर ढक्कन में भी चावल या फिर गेहूं रखा जाता है और फिर मीठा रखकर इसी के ऊपर आपको दक्षिणा भी रखना होता है। तो जैसा आपके वहां पर जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से आपको करवा भरना होता है। अपनी तरफ से किसी की देखा देखी में आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, आपके परिवार में नहीं होता है करवा चौथ का व्रत और फिर आप कर रहे हैं, तो फिर दोस्तों जो आप नियम तय करते हैं पहली बार उसी के अनुसार आपको हर बार नियम करना होता है। ऐसे में भी आप बार बार नियम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखकर आगे चलना होगा। और अब बात करें कि कौन सा करवा किधर रखना है। जल वाला करवा किधर रखें और जिसमें हमने शक्कर भरा है या फिर ड्राई फ्रूट्स भरे हैं जो माता गौरी के लिए जो करवा है उसको किधर रखना है। तो देखिए दोस्तों, जिस करवे में आपने जल भर कर रखा है वो पार्वती माता की तरफ होता है, और जिस करवे में शक्कर भरा होता है वो हम अपनी तरफ रखते हैं। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप करवा रखते हैं तो करवे के नीचे चावल जरूर रख दीजिएगा या फिर 2 मुट्ठी गेहूं दोनों तरफ रख लीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी उसमें बना सकते हैं, उसके ऊपर आप करवा 2 रख सकते हैं, या फिर वैसे भी चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर भी कलश आप रख सकते हैं। और करवे भी इसी प्रकार से आपको स्थापित करने हैं, खाली आपको नहीं रखना है कुछ भी, सबके नीचे आपको अनाज का आसन जरूर देना है। तो करवा माता की स्थापना हो गई, कलश की स्थापना हो गई, करवा भी आपने स्थापित कर दिया, और अब आप एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। एक और चीज, आप चाहें तो दीपक जब चौकी लगाते हैं, माँ की स्थापना करते हैं, उस समय भी प्रज्वलित कर सकते हैं। बाद में आप कलश की स्थापना और करवा की स्थापना कर सकते हैं। और अब पूजन प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले गणपति का पूजन किया जाता है, गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। तो अगर आपके पास चांदी के गौरी गणेश हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, एक सुपारी लेना है, सुपारी के ऊपर कलावा लपेट लीजिए, या गणेश बन गए, ठीक है। अब आपको गौरी माता बनाना है। आप चाहें तो हल्दी से बना सकते हैं या फिर जो गाय का गोबर अगर आपको मिल जाए तो गाय के गोबर से गौरी बना सकते हैं। छोटी सी पिंडी बना लीजिए हल्दी की या फिर गोबर की, और एक पान के पत्ते पर थोड़ा चावल रखकर इसी के ऊपर गौरी गणेश को स्थापित कर दीजिए। अब सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजन करना है, ठीक है। जल के छींटे देकर गौरी और गणेश का स्नान करा दीजिए। इसके बाद से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो सभी चीजें अर्पित करके गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो सबके ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है, और कलश के गले में आपको कलावा भी बांधना है, और इसी प्रकार से करवे में भी आपको कलावा बांधकर और स्वास्तिक बना लेना है। और गौरी गणेश की पूजा करने के बाद आपको कलश की पूजा करनी है। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके कलश का पूजन कर लीजिए। इसके बाद करवा माता शिव पार्वती की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले जल के छींटे देकर सबका स्नान का भाव कर लीजिए, फिर वस्त्र अर्पित कर दीजिए, मतलब चाहे तो कलावा अर्पित कर सकते या फिर लाल चुनरी अर्पित आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर आपको क्या करना है, तिलक कर देना है, हल्दी से, रोली से, कुमकुम से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। करवा माता को, माता पार्वती को सिंदूर अवश्य लगाना है। भगवान भोलेनाथ को सिंदूर नहीं लगाएंगे। इसके बाद आपको पुष्प अर्पित करना है, जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, लाल या फिर पीले सफेद जो भी हो। तो भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। वैसे तो पीले पुष्प आप किसी को भी अर्पित कर सकते हैं, सभी देवी देवताओं को, लेकिन भगवान गणपति को जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव के लिए अगर आपके पास सफेद पुष्प हो तो सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, लाल गुड़हल के या फिर गुलाब के जो पुष्प हैं वो करवा माता को और माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए। मतलब देखिए, सभी देवी देवता जो भी आपके चौकी पर विराजित हैं, चाहे वो कलश देवता हो या फिर जो आपकी करवा आपने स्थापित कर रखी है, करवा के स्वरूप में जो भी आपने पात्र स्थापित कर रखा है उसमें भी आपको तिलक करना है, धूप दीप पुष्प इत्यादि सबको दिखाना है। और जो आपने फोटो रखी है करवा माता की या फिर शिव पार्वती की, इनको भी आपने धूप दीप अक्षत पुष्प आदि से पूजा अर्चना
कर लेना है। इसके बाद सुहाग की जो सामग्री है उसको आपको अर्पित करनी है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। देखिए कहा जाता है 16 श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पित करनी चाहिए। तो अगर आपके पास 16 श्रृंगार की सामग्री उपलब्ध है तो माता को अर्पित कीजिए। और इतनी सारी सामग्री नहीं है तो जो आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि सिंदूर हो गया, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी, जो आपके पास उपलब्ध हो यथाशक्ति माता को अर्पित कीजिए। और जैसे कि कुंवारी कन्याएं अगर व्रत धारण कर रही हैं तो उन्हें कौन सी सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। देखिए कुंवारी कन्याएं सिंदूर नहीं चढ़ा सकती हैं, बिछुआ नहीं चढ़ा सकती हैं, हालांकि बाकी की सारी चीजें आप भी चढ़ा सकती हैं। जो आप प्रयोग करना चाहें स्वयं कर सकते हैं, कुछ चीजें आप दान कर सकते हैं। अब दोस्तों जो आप लोगों का प्रश्न आता है वो कुछ यूँ होता है कि सुहाग की जो सामग्री होती है हम उसका दान किसे करें। तो देखिए दोस्तों आप चाहे तो किसी ब्राह्मणी को, सौभाग्यवती ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं, या फिर अपने परिवार में भी आप दे सकते हैं। जैसे कि आपकी सासू माँ सौभाग्यवती हैं उन्हें आप दे सकते हैं, कोई ननद है आपकी तो आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर बड़ी जेठानी हो या देवरानी हो आप उन्हें भी दे सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि जो हम सौभाग्यवती महिलाओं को सुहाग की सामग्री देते हैं अगर वो बुजुर्ग हो और सौभाग्यवती हो तो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अब ऐसी बुजुर्ग सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री दक्षिणा के साथ दीजिए, उनका मुंह मीठा कराइए और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए तो अखंड सौभाग्य आपको मिलता ही है। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाता हो आप किसी को भी दे सकते हैं। जी हाँ, अब जैसे कि कुंवारी कन्याओं के प्रश्न आएंगे कि हम किसे दान करें। तो देखिए दोस्तों आपके परिवार में आपकी भाभी हैं आप उन्हें दे सकती हैं, बड़ी बहन है या फिर कोई सहेली है तो उसे भी आप दे सकते हैं, या फिर किसी ब्राह्मणी को भी आप दान कर सकते हैं। मतलब देखिए देना हमें किसी सुहागिन स्त्री को ही है। अगली तो जो भी सुहागिन स्त्री जिसके आप चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले पाए उन्हें ही देना चाहिए। तो माता को सुहाग की सामग्री आपने अर्पित कर दी। अब सासू माँ के लिए बायना निकालना है। तो बायना यहाँ पर आपको किस चीज का देना है। तो देखिए सासू माँ के लिए बायना आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई साड़ी दे सकते हैं, सूट दे सकते हैं, सुहाग की सामग्री इसमें रख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ दक्षिणा भी आप रख सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, कुछ मीठा रख सकते हैं। तो मतलब देखिए जो भी आपकी सामर्थ्य में हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम बायना भी निकालते हैं, श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सामर्थ्य क्या है और आपके परिवार में किस प्रकार का नियम पालन किया जा रहा है। तो अपने परिवार में जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से आपको नियम पालन करना चाहिए। सुहाग की सामग्री आपने अर्पित कर दी, दक्षिणा स्वरूप भी आपको कुछ पैसे अर्पित कर देना है। अब आप माँ को लगाएंगे भोग, मिठाइयों का भोग आप चाहे तो लगा सकते हैं, फलों का लगा सकते हैं आप, या फिर अगर आपने कुछ मीठा पकवान बनाया है तो आप पकवान का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर माता को अर्पित कर दीजिए और इसके बाद दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप कुछ पैसे वहां पर जरूर से अर्पित कीजिए। अब दोस्तों जब भी हम भोग अर्पित करते हैं माता को और मुख शुद्धि के लिए पान अर्पित करते हैं तो उसके बाद से दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। आप चाहे तो 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 100 रुपए का, ठीक है। तो जो भी आपके पास हो रख सकते हैं आप। इस दक्षिणा का आपको क्या करना है, देखिए जो भी हम दक्षिणा अर्पित करते हैं आप कुछ चीजें ब्राह्मण को दान कर दीजिए, कुछ पैसे ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए और कुछ चीजें अपनी सासू माँ को बायने के स्वरूप में जब आप बायना देंगे तो उसके साथ भी दे सकते हैं। बाकी चौकी पर चढ़ा हुआ कोई भी पैसा आप स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सारे पैसे दान में ही जाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण को दिए जाए या फिर सौभाग्यवती स्त्री को दिए जाए। इसके बाद भोग के चारों तरफ आपको जल का 2 बार घेरा देना है और अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे करवा माता, जो भी मैंने पूजा की जिस भी प्रकार से की आप स्वीकार कीजिए और जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक अगर हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। इसके बाद आपको अपने सामने एक जल का पात्र रखना है और अब आपको कथा सुनना है। करवा माता की कथा आप चाहे तो किताब से पढ़ सकते हैं या फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन भी सकती हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको बैठकर आपको सुनना है या फिर पढ़ना है और जब आप कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपके हाथ में थोड़े से अक्षत के दाने, जो कि बिल्कुल भी अखंडित चावल होते हैं वैसे चावल लेना है आपको, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए, और थोड़े से पुष्प रख लेना है अपने हाथ में, फिर हाथ में लेकर और कथा को सुनना है या फिर पढ़ना है, ठीक है। तो कथा सुनने या फिर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ में जो आपने सामग्री ले रखी है अक्षत और पुष्प, उसमें से थोड़े से अक्षत और पुष्प आपको कहाँ पर डालना है, जो जल आपने रखा है ना सामने उस जल में आपको डालना है, जो आपके सामने जल का पात्र है उसमें रखना है और बाकी अपने पल्लू में आप बांध लेंगे। और अब इसके बाद आपको करनी है भगवान भोलेनाथ, करवा माता और माता पार्वती की आरती। तो इसके लिए आप कपूर प्रज्वलित कर लीजिए और उसी से भगवान भोलेनाथ की आरती गाते हुए सबकी आरती गा लीजिए। अब आप चाहें तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम इस आरती के द्वारा भी सबकी आरती कर सकते हैं, या फिर ओम जय शिव ओमकारा इस आरती के द्वारा भी सबकी आरती आप पूरी कर सकते हैं। और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए कि हे माता पार्वती, हे माता करवा, हे भोले शिव शंभु, हम पर कृपा करें, जो भी पूजा पाठ में कोई भूल चूक हुई हो
उसे क्षमा करें। यथाशक्ति यथासंभव मैंने जो आपकी पूजा की है उसे स्वीकार करके मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरे परिवार पर कृपा करें, मेरे पति, मेरे बच्चों पर और मुझ पर अपनी कृपा सदैव बनाकर रखें। मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति हो और घर में परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। इस प्रकार से गरबा माता से, माता पार्वती से प्रार्थना करके अपनी पूजा को पूर्ण कर लेना है आपको। अच्छा हाँ, जब आप पूजा कर रही हैं तो वहीं पर आपको छलनी भी रखनी है। जिस छलनी से आपको चांद देखना है उस छलनी की पूजा भी आपको धूप दीप दिखाकर कर लेना है। तो गरबा माता के पास ही छलनी भी स्थापित करके और धूप दीप अर्पित करके तिलक लगाकर पूजा कर लीजिए। अब बात करें अगर गरबा किस प्रकार से फेरें, तो अगर हम घर में अकेले रहते हैं तो देखिए कई स्थानों पर मतलब कई परिवारों में इस प्रकार की परंपरा होती है कि उनके यहाँ गरबा फेरा ही नहीं जाता है। मतलब गरबा बस पूजा किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन कई स्थानों में कई परिवारों में गरबा जो है उसको फेरने की परंपरा नहीं होती है और कुछ में होती है। तो अगर आपके यहाँ गरबा फेरा जाता है और आप अकेले ही रह रहे हैं तो आप माता पार्वती से अपना गरबा फेरते हैं। मतलब जो माता पार्वती का गरबा है और आपका गरबा है, जैसे कि जिसमें आपने शक्कर भरा है, ड्राई फ्रूट्स भरे हैं, वो माता पार्वती का गरबा है और जिसमें आपने जल भर कर रखा है वो आपका गरबा है। तो अपने दोनों हाथ को क्रिस क्रॉस कर लीजिए और उसके बाद अपने दोनों हाथों से दोनों करवे एक साथ पकड़ लीजिए और फिर दोनों करवे इधर उधर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते हुए 7 बार आपको गरबा फेरना है। मतलब माता पार्वती का गरबा आपकी तरफ जाएगा, फिर आपका गरबा माता पार्वती की तरफ जाएगा। इस प्रकार से 7 बार आपको गरबा फेरना है और इसी प्रकार से आप गरबा फेर सकते हैं। 7 बार गरबा फेरना है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद बात करें कि करवे का करना क्या है, तो देखिए दोस्तों, जिस पात्र में आपने मतलब जिस करवे में आपने शक्कर भरा है या फिर ड्राई फ्रूट्स भर कर रखा है वो करवा आप सासू माँ को दे देंगे। अब अगर आपके पास सासू माँ नहीं रहती हैं तो ऐसे में ये करवा और जो बायना की सामग्री है ये आप किसी बुजुर्ग सुहागिन महिला को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मणी को भी आप दे सकते हैं, मंदिर की कोई पुजारन हो मतलब कोई पुजारी की पत्नी हो या फिर आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग महिला जिसका आप सम्मान करते हैं अपने सासू माँ की तरह, उन्हें भी दे सकते हैं। और दूसरी करवे में जिसमें आपने जल भरा है उससे आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, ठीक है। और चंद्रमा की पूजा के लिए जो भी आपने मिठाई सामग्री करवे के ऊपर रखी है उसको भी चंद्रमा की पूजा में ही प्रयोग किया जाएगा। चंद्रमा को भोग लगाएंगे, धूप दीप अर्पित करके चंद्रमा की पूजा करेंगे। तो चंद्रोदय का समय क्या होगा, चंद्रमा की पूजा किस प्रकार से आपको करनी है, अर्घ्य किस प्रकार से आपको देना है, पति की पूजा किस प्रकार से करनी है, ये जानकारी आपको आगे को आने वाली वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, सारी जानकारी इसमें नहीं मिल सकती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी डेफिनेटली साबित हुई होगी। बाकी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर रूप से प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो के साथ में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय।